आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगने के अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है करंट कैरिंग कंडक्टर। जब एक कंडक्टर है करंट कैरी करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। इसको प्रैक्टिकली फाइंड करा हुआ है। कैसे? हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल्स रख दी। अब मैग्नेटिक नीडल्स क्या हुआ कि वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगी मैग्नेटिक नीडल्स। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने डिड्यूस किया कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर की वजह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बन सकता है। इसमें मान लो करंट, हम कह सकते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बी, और ये पूरे वायर के अलोंग होता है और इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड और किस वजह से हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट्स की वजह से हो सकता है, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से भी आ सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड आने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मेन रीजंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के, ये दो हैं। अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मान लो हमने ना किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। हमने क्या करा कि हमने बाहर मैग्नेट्स ले लिए, परमानेंट मैग्नेट्स, उनसे क्या करा, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। मान लो एक बाहर मैग्नेट ये है, एक दूसरा बाहर मैग्नेट कैसा होगा, यहाँ पे हम अपोजिट पोलरिटी का बाहर मैग्नेट लिख देते हैं। यहाँ ये इसको एन को जो फेसिंग कर रहा है वो एस है और यहाँ फिर से एन है। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। इस तरह से तो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। किसी भी तरह से हमने क्या करा, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब मैं बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को जनरली पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमारा इस तरह से हमारे को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट दिखा रखा है तो ये होता है आउट ऑफ द प्लेन, और अगर इस तरीके से शो कर रखा होता है तो ये होता है इनवर्ड टू द प्लेन, यानी ये प्लेन से बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर और ये प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अगर हमारे को मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, ठीक है, हमारे को मैग्नेटिक फील्ड दिया जो इस तरीके से है, ये क्या है, इनवर्ड टू द प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस रीजन में लाई कर रहा है। हमने किसी भी तरीके से बार मैग्नेट्स के अरेंजमेंट से या हमने लार्ज मैग्नेट्स का अरेंजमेंट लिया और उससे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया जो इनवर्ड टू द प्लेन है। ये इनवर्ड टू द प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर दिया। अब होगा क्या, अब इसमें मान लो एक चार्ज रखा है, तो एक जो इस इक्विलिब्रियम में है चार्ज, कोई मान लो चार्ज रखा है, ये वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ये एक चार्ज रख दिया, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इस चार्ज को v वेलोसिटी से जब इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। और इसके जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू Q ब्रैकेट V क्रॉस B। ये होता है हमारे फोर्स का फॉर्मूला, जहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं। जब हम F इक्वल्स टू Q ब्रैकेट V क्रॉस B क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हैंड को रोटेट करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से तो हमारे को फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, हमारे को मिलेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन, ये इधर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, और डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, वी पे अपने फिंगर्स रखेंगे, बी की तरफ रोटेट करेंगे और थंब से हमारे को फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब अगर ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसमें इसको और क्या लिख सकते हैं, हम फोर्स का क्या क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू Q ब्रैकेट
वी बी और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे साइन थीटा से इसको ओपन कर दिया वी क्रॉस बी को। ये फोर्स का एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे को वी और बी के बीच में एंगल पता है तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वी एंड बी। हम यहाँ से सब अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। फोर्स की यूनिट तो क्या होती है, नॉर्मली न्यूटन होती है। लेकिन अगर हमारे को कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया है इसकी यूनिट क्या है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और क्यू क्या होता है, कूलम, वी वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बी का फॉर्मूला लिखते हैं। बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी इक्वल्स टू एफ। अगर हम सिर्फ यूनिट्स की बात करें तो क्या होगा, एफ अपॉन क्यू भी हो जाएगा। ऐसे सिर्फ यूनिट्स की बात करेंगे, साइन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको जब यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो एफ क्या हो गया, न्यूटन हो जाएगा। सी चार्ज, कूलम हो जाएगा। क्यू, और यहाँ पे बी नहीं वी होगा, तो यहाँ पे ये वी हो गया कूलम, और ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड डिवाइड हो जाएगा मीटर से, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस यूनिट को क्या बोल देते हैं, हम इस यूनिट को बोल देते हैं टेस्ला। और ये टेस्ला नाम के साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट के ऊपर रखा है हमने इसको नाम को। और यहाँ पर 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये क्या है, कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं। कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर। तो ये हो गई हमारी यूनिट की बात। अब ये तो हो गई। अब यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो यूनिट हमने फाइंड करी है टेस्ला एक, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। लेकिन हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड को एक सीजीएस यूनिट्स में भी यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सीजीएस यूनिट में हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं। हम सीजीएस यूनिट्स में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है गॉस। और ये किसके इक्वल होता है, गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। हम मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली यूनिट भी जनरली यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे डायरेक्शंस कैसे वेरी करते हैं फोर्स के, जब हम इसमें फॉर्मूले में वेरिएशन करते हैं। मान लो हमारे को इनिशियली क्या गिवन है, हमारे को मान लो इनिशियली गिवन है एफ इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी, ये हमारे को गिवन है इनिशियली। अब हम क्या करते हैं कि मान लो अब हम इसमें वेरी क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो हम क्यू को वेरी कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं और क्यू की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हैं। अगर हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये साइन सेंसिटिव है, इसलिए जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, मान लो हमारे पास क्या था, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड था और पार्टिकल किधर ऊपर जा रहा था, हमारे इधर क्यू चार्ज रखा, ये ऊपर जा रहा था। अब ये चूंकि अगर ये साइन सेंसिटिव है, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन अगर हमने इसी की जगह नेगेटिव चार्ज ले लिया तो क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने इस बार फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज के ऊपर ये चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन इस बार हमारे पास मान लो हमने माइनस क्यू चार्ज लिया, ये माइनस क्यू चार्ज है, चूंकि ये साइन सेंसिटिव है, इस बार क्या होगा, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, हमारे फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएशन आ गया। सेम वेलोसिटी के साथ भी होगा, अगर हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हुआ तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर हम कहेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, और हमारा चार्ज पहले भी प्लस क्यू था, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्यू चार्ज। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। वैसे तो हम डायरेक्टली राइट हैंड थंब रूल से भी कह सकते हैं कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। लेकिन हम
इधर से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि जब है ना पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन है, हमारे को ये पता है कि इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ये वाला केस होगा हमारा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज लिया है, फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है। अगर हमने अब अचानक से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बिना राइट हैंड थंब रूल लगाए कह सकते हैं कि फोर्स हमारा राइट साइड में लगेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।